शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, एक इंतहाई शर्मनाक खबर लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके मांगा मंडी से मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी FIR का इंदराज हुआ है जो हम सब माँ बाप के लिए बहुत ही हैरान कुन भी और परेशान कुन भी होगी। हम लोग अपने बच्चों को, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हमसायागिरी है, मिलना जुलना हम सबका रहता है, तो हम अपने बच्चों को अक्सर बेशतर अपने हमसायों के घर खेलने कूदने के लिए भेज देते हैं। तो वालिदैन इस वीडियो को लाजमी से देखिएगा और सुनिएगा भी कि किस तरीके से आज के दौर में बेहयाई जो है वो का जो जादू है या बेहयाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका हुआ है और सर चढ़कर बोल रहा है। और हम अपने मासूम बच्चों के साथ कितना जुल्म करते हैं जब हम उन्हें किसी अननोन शख्स के घर भेज देते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए या पढ़ने के लिए भी। तो वहां पर ही ऐसी हरकत का होना जो है बहुत आसान होता है। ये मांगा मंडी का इलाका है और एक FIR का इंदराज होता है वहां पर एक खातून के खिलाफ। ये हमसाई है जो अपने हमसाए के 8 साला बच्चे के साथ नाजेबा हरकत करती हुई पाई गई है, यानी कि उसके साथ ये जिस्मानी ताल्लुकात बनाती थी, ये उसके उसके साथ अपनी जिनसी हवस को पूरा करती थी। ये तमाम वाकया किस तरह रुनमा हुआ ये आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खातून है मांगा मंडी के रिहायशी और ये काशिफ साहब हैं, ये भी वहीं के रिहायशी हैं। इनका एक बेटा है जो 8 साल का है और गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ा खामोश था, परेशान था और कुछ डरा डरा सा रहने लग गया था। उसकी जो हरकत थी वो कुछ सुस्त रवि का भी शिकार थी कि उसमें वो पहले सी जिसे कहते हैं हम तंदुरुस्ती और उसके बाद चाको चौबंद रहना है, एकदम तेज तरार जरा खेलना कूदना। 8 साल के बच्चे की जो हरकत होती है कि वो कहीं टिक के नहीं बैठता, जिसे हम कहते हैं कि वो आराम से नहीं बैठता, शरारती होता, भागता कूदता रहता हर तरफ। तो उस लड़के की जो है हरकत कुछ सुस्त में आ गई थी कि वो ज़्यादातर सुस्त रहने लग गया, चुप चुप रहने लग गया, को बातचीत नहीं करनी, थकावट उसके ऊपर होनी, पढ़ाई में उसका जो मन नहीं लग रहा। तो ये कुछ चीज़ें घर वालों के लिए अचंभे का बायस थी। तो उन्होंने फिर उसको बच्चे को बुलाया, उसके बाप ने पूछा कि बेटा क्या परेशानी, स्कूल में कोई मारता है, कोई तंग कर रहा है, गली मोहल्ले में कोई बच्चा मार रहा है, तंग कर रहा है, पढ़ाई का बर्डन है, क्या इशू है तुम्हारे पर। तो वो बच्चे ने फिर रोते रोते वो कहानी सुनाई, वो होशबा इंकिशाफात किए, वो तहलका खेज स्टोरी उसने अपने बाप को सुनाई कि बाप भी एक मरतबा सुनकर परेशान हो गया कि आखिर ये क्या हुआ है, क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है। उसने अपने बच्चे से एक नहीं कई मरतबा इस सवाल से पूछा। तो बेटे ने एक ही जवाब दिया कि जो स्टोरी मैंने सुनाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। होता ये है कि ये बच्चा जो है वो अपने हमसाए के घर जो है वो आना जाना उसका था। हमसाए में खातून रहती थी और वो खातून जो है थोड़ी सी कुछ बज़ाहिर तो उन्हें शायद इल्म नहीं था, लेकिन वो कुछ अजीबो गरीब हरकत की भी मुर्तकब थी और अजीबो गरीब ख्वाहिशात उनके दिल के अंदर चल रही थी। तो उन्होंने पहले कहा कि जनाब बेहतर है किसी बड़े के साथ जो मुंह काला किया जाए और फिर डर लिया जाए तो किसी बच्चे को जो है अपनी हवस का मैं निशाना बनाती हूँ। तो ये बच्चा बताता है कि जनाब मुझे साथ वाली आंटी के घर जब मैं जाता हूँ अक्सर तो वो मुझे कोई चीज़ सुंघा देती हैं या पिला देती हैं, खिला देती हैं और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ और फिर जब मुझे होश आती है तो फिर मुझे कुछ अपनी होश नहीं रहती है और फिर वो मुझसे अपने अब इस वर्ड को मैं इस अल्फाज को किस तरह बयान करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं और वो चाहेंगे भी कि असल चीज़ बताई जाए, लेकिन वो FIR के मतन में जो चीज़ें लिखी गई ये वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो शख्स लिखता है कि मेरी हमसाई जो है वो मेरे बेटे को अपना ऐसा जिस्म का हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करवा रही थी जो इंतहाई गलीज़ है। उसके लिए मैं क्या कहूँ कि वो कुछ समझ नहीं है। बहरहाल आप कुछ समझ आइएगा उस FIR के मुताबिक जो है मामला कि वो मेरे बेटे को 8 साला बच्चे के साथ एक तो जिस्मानी अपनी हवस पूरी कर रही थी, फिर अपने गलीज़ अदा को जो है उससे चटवा भी रही थी और फिर उसके साथ मज़ीद जो ऐसी हरकत जो है की जा रही थी और फिर उसकी वो वीडियो भी बनाती थी। ये बहुत ही अजीब व गरीब हरकत थी उस खातून की और उसने 8 साला बच्चे का जो इंतखाब इसी वजह से किया था कि मासूम है और शायद मैं इसको अपनी डगर पे लगा लूँगी और फिर मैं अपनी जिनसी हवस जो उसके अंदर जो एक वहशत और उसकी नसों में भाग रही थी उसको मैं पूरा कर सकूंगी और उसके लिए फिर उसने इसका इंतखाब किया था। ये बात उसने अपने बाप को बताई। उसने कहा अब्बा जान ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मेरे साथ ये कई मरतबा हो चुका है और गुज़िश्ता को 4-5 माह से ये तमाम चीज़ें जो वो चलती आ रही हैं और अब मेरी बात हो चुकी है। जिसमें फिर इसके वालिद ने
मुतलका थाने में दरख्वास्त दी, जिसके मुताबिक दरख्वास्त के मुताबिक पुलिस से फिर एक FIR का इंदराज भी मांगा मंडी थाने में कर लिया है इस खातून की नादेबा हरकत का उस बच्चे के साथ, उस 8 साल मासूम के साथ, के नशा करवा कर उससे ऐसी बेहुदा हरकत करना, उसकी वीडियो बनाना, ये तमाम चीज़ें जो है पुलिस ने उस FIR के अंदर दर्ज की। और फिर अब इस कुछ खातून को पकड़ना भी चाहा, लेकिन वो खातून अभी पुलिस की गिरफ्त में हरगिज़ नहीं आई, वो वहाँ से फरार। और अमूमी तौर पर ये हम देखेंगे कि वो खातून जो है अपनी इंटरम जो है वो करवा लेगी, बुरी जमात करवा लेगी, फिर शामिल तफ्तीश हो जाएगी और फिर वो कहेगी कि उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। हम पुलिस ने उसके वालिद की शिकायत पर ये मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस तफ्तीश क्या करती है, उस खातून का क्या रिकॉर्ड निकलता है, क्या वो जिस इलाके में कहीं से पहले से आई है, किराएदार है या पुरानी रहने वाली है, या उस इलाके में उसका किरदार कैसा था, और जो वालिद उसका इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें कितनी हकीकत है, क्या वो खातून ऐसे किरदार की हामिल है या नहीं। ये तमाम बातें जो पुलिस की तफ्तीश के अंदर सामने नहीं। लेकिन इसमें जो सबक आमोज चीज़ है वो ये है कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने हमसायों पे भी नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारा जो मासूम बच्चा है वो किसके साथ कितना घुल मिल रहा है। क्योंकि आज के दौर के अंदर जो ज़्यादातर वाक़यात रूनुमा होते हैं बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के, बच्चों के साथ ज़्यादती के, उनके कत्ल के, उसमें ज़्यादातर चाचा, ताया, मामा जो है वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं, कज़न इन्वॉल्व पाए जाते हैं। उसमें बाहर के लोग बहुत कम जो हैं वो अब तक सामने आए हैं ऐसे वाक़यात में। तो हमें जो है अब अपने साथ साथ जहाँ इन पर नज़र रखें, वहीं अपने बच्चों पर भी नज़र रखें कि वो किसके साथ उठ रहे हैं, क्या किन के साथ उनकी दोस्ती है, जो लोग बच्चे या बड़े उनके साथ घूमते फिरते हैं उनका क्या किरदार है, जिन घरों में वो जा रहे हैं उन घरों में क्या माहौल है। ये तमाम चीज़ें जो है हमें अब देखनी चाहिए, क्योंकि किसी ने हमारे बच्चे को बचाने के लिए नहीं आना, हमें खुद अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, उसको बेरारवी से बचाना है, उसको बुरी सोबत से बचाना है, उसके मुस्तकबिल को बचाना है, उसकी नस्ल को आगे बचाना है। ये तमाम तर जिम्मेदारी हम वालिदैन के ऊपर जो है वो आती है। तो इसके लिए हमें अब थोड़ा सा चौकन्ना होने की इंतहाई ज़रूरत है। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।